राधे राधे। मैं हूँ शैली अग्रवाल और आपका स्वागत है मिस्टिक शैली में। आज मैं आपको वृंदावन से जुड़ी एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपको भी कुछ पल के लिए यकीन करना मुश्किल हो जाए। यह बात साल 2004 या 2005 के आसपास की है। दिल्ली के एक बहुत प्रतिष्ठित अस्पताल में डॉक्टर कपूर सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट थे। वह अपने काम में इतने माहिर थे कि लोग उन्हें भगवान का रूप कहते थे। धीरे धीरे इस तारीफ ने उनके अंदर एक गहरा अंधकार पैदा कर दिया। वह कहते थे कि दुनिया में कोई भगवान नहीं होता, जो कुछ है वो डॉक्टर का हुनर और मेडिकल साइंस है। उनकी पत्नी इसके बिल्कुल विपरीत थी। बांके बिहारी जी की अनन्य भक्त थी। उनका एक बेटा था जिसकी उम्र करीब 7 साल की थी। अचानक एक दिन खेलते खेलते वह बेहोश हो गया। अस्पताल में जांच हुई तो पता चला कि उसे एक बेहद दुर्लभ और खतरनाक दिमागी संक्रमण हो गया था। डॉक्टर कपूर ने देश के सबसे बेहतरीन डॉक्टरों की टीम लगा दी। खुद रात भर जागकर उसका इलाज करने लगी, लेकिन दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था। 3 दिन के भीतर बच्चा पूरी तरह कोमा में चला गया और लाइफ सपोर्ट वेंटिलेटर पर आ गया। चौथे दिन सुबह डॉक्टरों की टीम ने डॉक्टर कपूर को केबिन में बुलाया। उनके सहकर्मियों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, कपूर साहब, हम सब हार चुके हैं। बच्चे के दिमाग के सेल्स डैमेज हो रहे हैं। मेडिकल साइंस में अब इसके आगे कोई रास्ता नहीं है। आज की रात आखिरी है। अब कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। यह सुनकर डॉक्टर कपूर के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस विज्ञान के घमंड में वे जीते थे, आज उसी विज्ञान ने उनके इकलौते बच्चे को मौत के मुंह में छोड़ दिया था। उनकी पत्नी ने रोते हुए उनके हाथ जोड़कर कहा, शुरू से आपका विज्ञान देखा, आज मेरे बांके बिहारी का विज्ञान देखने चलो। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। डॉक्टर कपूर पूरी तरह टूट चुके थे। वे एम्बुलेंस और पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ अपने बच्चे को लेके दिल्ली से वृंदावन के लिए रवाना हो गए। जब वे वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंचे तो रात के करीब 9:30 बज चुके थे। मंदिर के मुख्य कपाट बंद हो चुके थे और चारों तरफ सन्नाटा था। नियम के अनुसार रात को एक बार कपाट बंद होने के बाद ठाकुर जी को सुला दिया जाता है और कपाट दोबारा नहीं खोले जा सकते। निराश होकर डॉक्टर की पत्नी मंदिर के बंद दरवाजों पर अपना सिर पटक कर रोने लगी। डॉक्टर कपूर अपने बच्चे की गिरती हुई नब्ज देख रहे थे, जो लगातार कम होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि बच्चा किसी भी पल दम तोड़ देगा। उसी समय मंदिर के गुसाई जी अपनी सेवा समाप्त करके मंदिर के पीछे के रास्ते से बाहर निकल रहे थे। उन्होंने रात के सन्नाटे में एक माँ की चीखें सुनी। जब वे मुख्य द्वार पर आए तो उन्होंने देखा कि एक अमीर दिखने वाला परिवार एक मरण सन बच्चे को स्ट्रेचर पर लेटाए हुए रो रहा था। पुजारी जी ने कहा, माँ, कपाट तो बंद हो चुके हैं, अब ठाकुर जी सुबह ही दर्शन देंगे।
डॉक्टर की पत्नी ने पुजारी जी के पैर पकड़ लिए और कहा, बाबा, मेरा एक लौता बच्चा मर रहा है। दिल्ली के डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं। मैं इसे बिहारी जी के भरोसे लाई हूँ। पुजारी जी भी संकट में पड़ गए क्योंकि वे नियम नहीं तोड़ सकते थे। तभी उन्हें ध्यान आया कि उनकी जेब में एक छोटी चांदी की डिब्बी रखी थी। इस डिब्बी में शाम की शयन आरती के समय ठाकुर जी के होठों से स्पर्श कराई गई तुलसी दल और चरणामृत का थोड़ा सा अंश था। पुजारी जी ने कहा, बिहारी जी की मर्जी समझो। उन्होंने आंखें बंद करके ठाकुर जी का ध्यान किया और अपनी उंगलियों से वो तुलसी दल और चरणामृत की 2 बूंदें उस बेहोश बच्चे के सूखे होठों के बीच डाल दी। चरणामृत अंदर जाते ही अगले 30 सेकंड के भीतर चमत्कार हुआ। जो बच्चा पिछले 72 घंटों से गहरे कोमे में था और जिसकी नब्ज डूब रही थी, उसे अचानक एक तेज खांसी आई। उसके पूरे शरीर में सहन हुई और उसने अपनी आंखें खोल दी। बच्चे ने अपनी माँ की साड़ी का पल्लू पकड़ा और कमजोर आवाज में कहा, मम्मी, मुझे बहुत प्यास लगी है। डॉक्टर कपूर, जो खुद एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत बच्चे की नब्ज जांची, जो बिल्कुल सामान्य चल रही थी। बिना किसी दवाई या इंजेक्शन के कोमे से बाहर आना मेडिकल साइंस के किसी भी नियम में मुमकिन नहीं था। डॉक्टर कपूर वही मंदिर की सीढ़ियों पर घुटनों के बल बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। उनका सारा अहंकार बह गया। अगले दिन जब वे बच्चे को लेकर वापस दिल्ली के अस्पताल पहुंचे तो वहां के डॉक्टर हैरान थे। बच्चे के सारे स्कैन और ब्लड टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आए। मेडिकल फाइलों में डॉक्टर ने इसे अचानक और अज्ञात कारणों से ठीक होना लिख दिया, क्योंकि उनके पास इसका कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं था। इस घटना के बाद डॉक्टर कपूर का जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने दिल्ली के उस बड़े अस्पताल से इस्तीफा दे दिया। वे पूरी तरह बाके बिहारी के भक्त बन गए। उन्होंने वृंदावन और उनके आसपास के गरीब इलाकों में मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाने शुरू कर दिए। आज भी वह डॉक्टर परिवार हर महीने चुपचाप वृंदावन आता है, मंदिर की चौखट पर अपना सिर झुकाता है और बिना किसी घमंड के दीन दुखियों की सेवा करता है। दोस्तों, कभी कभी जब जिंदगी की सारी राहें बंद हो जाती हैं, तभी एक ऐसी राह खुलती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं होता। और शायद भक्ति का अर्थ यही है कि जब सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाए, तब भी दिल में यह आवाज आती रहे, बिहारी जी, अब सब आपको सौंप दिया। और अगर दोस्तों आप भी मानते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, तो कमेंट्स में सिर्फ इतना लिखिए, जय बाके बिहारी जी की। और अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा अनुभव हुआ है जहां आपको लगा हो कि किसी अदृश्य शक्ति ने आपका साथ दिया, तो उसे हमारे साथ जरूर साझा कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी कहानी भी किसी टूटे हुए इंसान के लिए उम्मीद बन जाए। और ऐसी ही भक्तिमय कथाओं के लिए मिस्टिक शैली को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री बाके बिहारी जी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। राधे राधे।